प्रभु का मेमना, यीशु मसीह का जीवन एवं कार्य। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं एक पुरातत्व वैज्ञानिक के दफ्तर में क्यों आया हूँ। देखिए, वैज्ञानिकों और पंडितों ने अनंत वह शोध की है जो आप और मैं हमेशा से जानते थे कि यीशु मसीह की कहानी सत्य है। अब यीशु मसीह ने क्रूस पर क्यों दम निकाला? क्या कारण था जो 2000 वर्ष पहले उन्हें इतना दुख सहना पड़ा? आपके और मेरे बदले अपनी जान का मोल देना पड़ा। यीशु मसीह के जन्म, उनके जीवन, उनकी मृत्यु, उनका दफन एवं फिर उठने के संबंधित प्रश्न आज तक चले आ रहे हैं। सभी धर्म और भूमिका के लोगों ने, सबसे अमीर और सबसे गरीब ने भी ये सवाल पूछे हैं। सबसे धार्मिक से लेकर अधार्मिक तक सदियों से पंडितों एवं नास्तिकों ने विवाद किया कि यीशु मसीह कौन थे। वो जो कहते थे, क्या वही थे? सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र, दुनिया के मुक्तिदाता और सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलाप का एकमात्र द्वार। अगले कुछ क्षणों में हम इतिहास के सबसे विवादग्रस्त नेता से संबंधित इन प्रखर प्रश्नों का सामना करेंगे। कुंवारी से जन्म के दावे से लेकर उनकी पवित्रता तक, उनके पृथ्वी पर के संगठन से लेकर उनकी क्रूस पर मृत्यु तक। 2000 वर्षों से ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब चलिए मेरे साथ, जैसे हम इनके स्पष्ट जवाब देखेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे मूल प्रश्न से। क्या बाइबल हकीकत में ईश्वर का प्रामाणिक शब्द है? पवित्र बाइबल जो हम आज जानते हैं, सदियों तक सच्चाई का प्रतीक रहा है। नर नारियों ने इसे हानि से बचाने के लिए घमासान युद्ध लड़े हैं। और भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि बाइबल ने उन्हें हानि से बचाया है। दूसरे कोई भी प्रकाशित ग्रंथ ने प्रकाशन के इतिहास में इतना विवाद नहीं खड़ा किया है। और संयोगवश जोहानस गुतेनबर्ग की 1454 में पहली प्रकाशित पुस्तक थी पवित्र बाइबल। आज भी यह सब कालों में सबसे अधिक विकृत किताब है, जिसकी 5 अरब से अधिक आवृत्तियां पिछले केवल 200 वर्षों में प्रकाशित की गई है। यह तो स्पष्ट है कि पवित्र बाइबल की प्रामाणिकता का विवाद आज भी जोरों से चल रहा है। हमारी इस यीशु मसीह संबंधित अत्यावश्यक प्रश्नों के उत्तरों की खोज में हम यथार्थ और कल्पना को कैसे अलग करेंगे? राजा सोलोमन, जिनका नाम ज्ञान का पर्याय है, उन्होंने एक बार लिखा, कोई बात छिपाना तो ईश्वर का प्रताप है, परंतु राजाओं का गौरव तो भेद ढूंढने में है। यह प्रकाशित वाक्य 25 पद 2 में है। इन नाजुक सवालों के गहन जवाबों की हमारी यात्रा में हमारे युग का सबसे उत्कृष्ट दिमाग हमारे पास है। बल्कि आपकी अब मुलाकात होगी वैज्ञानिकों के आश्चर्यजनक समूह से, मशहूर पुरातत्व वैज्ञानिक, इतिहासकार, डॉक्टर और पंडितों के आश्चर्यजनक समूह से। इन सभी लोगों ने अपना पूरा जीवन सावधान पूर्वक अभ्यास में खर्च किया, क्योंकि आप सभी को यह निर्धारित करना था कि क्या बाइबल के दावे सबसे अधिक संशयी तहकीकात के आगे खड़े हो पाते हैं। चलिए इसी वक्त उनकी भेंट करते हैं।
अनेक पुरातात्विक खोजें हैं जो समर्थन करती है बाइबल संबंधित घटनाओं को। अधिकांश पुरातात्विक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभ्यास वास्तविक रूप से बाइबल को प्रमाणित करता है। मैं विज्ञान और श्रद्धा को परस्पर विरोधी नहीं मानता हूं। ऐसा कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो बाइबल का खंडन करता है। वास्तविक रूप में हम धूल और पत्थरों में देख सकते हैं, इतिहास को देख सकते हैं, और यहाँ हम खरी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। हकीकत में बाइबल के अतिरिक्त अन्य ऐतिहासिक लेखों में और पुरातात्विक प्रमाण के द्वारा और भौगोलिक विवेचन जो वहां से हमें प्राप्त हुए हैं, हमें काफी प्रमाण मिले हैं जो यह दिखलाता है कि इस विश्वास की ठोस बौद्धिक बुनियाद पर टिकी हुई है। लेकिन हम कैसे निश्चित कर सकते हैं कि बाइबल के लेखकों ने सच को पा लिया है? जब आप सुसमाचार के लेखकों को देखेंगे, जैसे लूका का सुसमाचार, उन्होंने एकदम शुरुआत में ही अपना प्रयोजन प्रकट किया कि वे यीशु मसीह के जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन करेंगे। इसलिए हम ये जानते हैं कि उनका यही इरादा है। अब इसके बाद हमारे देखने में यह आता है कि जब यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म की घटना को देखते हैं, यह बहुत ही विशेष घटना एकदम सरलता से वर्णित है, जैसे कि यह एक प्रामाणिक सत्य है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यीशु मसीह की कहानी शुरू होती है उनके अद्भुत जन्मदिन पर, जो बैतलहम में एक चरनी में हुआ। जब रोमी बादशाह अगस्तस कैसर ने जनगणना का आदेश दिया, उस समय यूसुफ और मरियम, यीशु मसीह की कुंवारी माता, बैतलहम की ओर चल पड़े। उस समय रोमी बादशाह अगस्तस थे। वास्तविक बात तो यह है कि लूका ने उनका और उनके जनगणना का जिक्र अपने जन्म प्रकरण के वर्णन में सबसे पहले किया है, जो बहुत ईसा पूर्व 8वीं सदी की जनगणना थी, जिसने ऐसी घटनाओं की शुरुआत की जिसके कारण उस पवित्र परिवार को बैतलहम आना पड़ा। जनगणना की मांग थी कि सभी नागरिक अपनी जन्मभूमि को लौट आए। बैतलहम यूसुफ का घर था, इसलिए उसने मरियम के साथ अपनी यात्रा आरंभ की। उन दिनों नासरत से बैतलहम की यात्रा को 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता था, अगर सफर पैदल या खच्चर पर हो, और मरियम की उन्नत गर्भावस्था से और भी जोखिम भरा हो गया था। जब वे बैतलहम पहुंचे, मरियम के बच्चा जनने का समय आ गया। यूसुफ ने सराय के कमरे की तलाश की, लेकिन कोई स्थान नहीं मिल पाया। गिरजाघर के एक एकदम प्राचीन पादरी के अनुसार वे बैतलहम जानते थे और उस घटना को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यीशु का जन्म किसी गुफा में हुआ, जिसका उपयोग तबेले के रूप में किया जा रहा था, और इस प्रकार ऐसी ही एक गुफा में यीशु का जन्म हुआ। क्या यह संयोग की बात है कि वहां कोई कमरा नहीं था, या यह पूर्व निर्धारित था? यीशु के जन्म के बारे में अचरज की बात यह है कि मीका की किताब में उनका जन्म कहां होगा, उसकी भविष्यवाणी भी की गई है। और उस रात बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यह एक असाधारण मानवीय बालक था। यह एक ऐसा बालक था जिसकी माता एक नारी थी और स्वयं परमेश्वर पिता थे। लूका के सुसमाचार के अनुसार जब गडरियों ने बैतलहम में एक मसीहा के जन्म का शुभ समाचार घोषित किया, स्वर्ग खुल गए और एक स्वर्गदूतों के समूह ने कहा, परमेश्वर की जय हो, मनुष्य के प्रति सद्भाव। जैसे जैसे यह कुंवारी के जनने का चमत्कार घटित हो रहा था, पूर्व में एक दूसरी अद्भुत घटना हो रही थी। 3 मगी या विद्वान पुरुषों ने रात को आकाश में एक चिन्ह पहले ही देख लिया था, एक चमकता सितारा। उन्होंने इसे यहूदिया में एक महान राजा के जन्म होने का सूचक माना। यह विद्वान सितारे के पीछे यरूशलेम आए, जहां वे नवजात राजा को
मिलने की आशा कर रहे थे। यह मागी बिरादरी विद्वानों के संसर्ग के लिए बड़े प्रसिद्ध है। ये लोग निपुण चिकित्सक थे, वकील थे, यह थे धार्मिक इतिहासकार, वह थे ज्योतिषी, खगोल विद्या को जानने वाले, यह थे चलती फिरती विद्यालय, और ये प्रसिद्ध थे दोनों बाबिल और फारस राज्यों में। मत्ती की किताब हमें बताती है कि यह मागी यानी 3 विद्वान यीशु के लिए उपहार लेकर आए। 3 उपहारों का उल्लेख किया गया है: सोना, लोबान और गंधरस। सोना एक राजकीय निशानी है और बाद में जब वे मिस्र भागे, यह यात्री चेक के रूप में बड़ा काम आया। गंधरस यीशु का भविष्य में पादरी का काम करने का सूचक है, और लोबान यह एक अनूठी औषधि है जिसके इस्तेमाल मौत के उपरांत सबको लेप लगाने के लिए होता है। अतः आपके पास यह भविष्य घोतक उपहार है जो यीशु के जन्म के वक्त ही दिए गए थे। परंतु ऐसी क्या अद्भुत घटना थी जिसके कारण इन तीनों विद्वानों को घर से इतने दूर सफर करना पड़ा? मागी का आना निश्चित ही बैतलहम के सितारे के कारण था, जो अद्भुत घटना इस जन्म के अवसर को रोशन करती है। यह कौन सा सितारा था जो इतना तेज चमक रहा था, और यह सितारा था भी या नहीं? यह पता करने के लिए हम गए लॉस एंजलिस की ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। अधिकांश खगोल शास्त्री का मानना है कि अगर हमें सितारा पता करना है तो हमें ग्रह क्या कर रहे हैं इसे देखना चाहिए। इसका कारण यह है कि आप अक्सर सुनेंगे कि मगी या ज्योतिषी को सितारे ने यरूशलेम और फिर बैतलहम की राह दिखाई, परंतु मैं यह नहीं मानता। सितारा भविष्यवाणी के पूरे होने का सूचक था। जब मगी ने सितारे को देखा, उन्हें पता चला कि भविष्यवाणी फलीभूत हो चुकी थी। उन्होंने सितारा देखा और कहा कि आहा, अब कुछ करने का समय आ गया है। तो प्रश्न यह है कि आकाश में ऐसा क्या अनोखा था जिससे मगी उत्तेजित हो गए और अपनी राह चल दिए। बैतलहम का सितारा इस मुक्तिदाता के जन्म की कहानी का एक बहुत ही विशेष अंग है। हम इस सितारे के गाने गाते हैं और बड़े दिन की लगभग हर कहानी का यह हिस्सा है। इस सितारे का दिखना कोई छोटी घटना नहीं थी, इसलिए यह कोई अचंभा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने कालांतर से यह प्रश्न उठाया है कि क्या यह सच्ची घटना है। अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं इस चमकते गतिशील सितारे के प्रकटीकरण को समझाने के लिए। क्या यह सितारे का विस्फोट था, जैसे कुछ शास्त्रियों ने बताया? औरों ने कहा कि यह सिर्फ एक धूमकेतु था। चीनी भूगोल शास्त्रियों के पुराने लेख यह दर्शाते हैं कि प्रभु के जन्म के समय किसी सितारे के विस्फोट का उल्लेख नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मगी इस अनोखी घटना की विशेष खोज करने इतने दूर गए थे, उन्होंने धूमकेतु को निसंदेह एक आने वाली दुर्घटना का सूचक समझकर दूसरी दिशा में गए होते। खगोल शास्त्री किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जो सितारा मगी को दिखा, उसे पहचानने के लिए हमें उस आकाश को देखना होगा जो मगी को दिखा। अगर आप मुझे बताएंगे कि यीशु का जन्म कब हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आकाश कैसा था। अगर आप फारस में खड़े होकर बैतलहम के सितारे को देख रहे हैं, तो आप संभवतः ग्रहों के संयोग को देख रहे हैं, यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के मार्ग से जाता हुआ एक दूसरे के एकदम निकट। संभवतः मगी ने यही देखा, एक चमकते सितारे की भांति 2 ग्रह जो रात्रि के आकाश में जाते हुए। इतिहास हमें बताता है कि तीनों मगी खगोल शास्त्री थे। हम उनके इस दिव्य लीला के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। गुरु सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह होने से ग्रहों का राजा कहलाता था, और घेर वाला शनि फिलिस्तीन की ढाल या रखवाला कहलाता था। अब आप अर्थ निकालिए। गुरु शनि से लगभग टकराता है, एक राजा फिलिस्तीन आ रहा है। मगी अकेले ही नहीं थे जिन्होंने बैतलहम का सितारा देखा था। इसने यहूदिया के राजा महान हेरोदस की नजर भी पकड़ी। जोसेफस, पहली सदी के यहूदी इतिहासकार, तकरीबन एक चश्मदीद गवाह, उनके पन्नों से हमें जो हेरोदस का संपूर्ण चित्र मिलता है, वह मत्ती के सुसमाचार से एकदम मेल खाता है। लोग अक्सर इस हेरोदस को उस हेरोदस जिसका प्रभु की सुनवाई के वक्त जिक्र किया है, उसके साथ गड़बड़ा देते हैं।
यह दोनों अलग अलग व्यक्ति है। महान हेरोदस यहूदिया का क्रूर राजा था। बाद वाला हेरोदस उसके अनेक पुत्रों में से एक है। हमारे पास अनेक शिल्प लेख है जो हेरोदस का काफी जगह उल्लेख करते हैं। बहुत सारे सिक्के हैं जिनके ऊपर लिखा है राजा हेरोदस, एकदम वैसे ही जैसे आज भी हम अपने सिक्कों पर लेख लिखते हैं। और इतिहास में वह मशहूर व्यक्ति है, काफी जाने माने। जब मगी ने हेरोदस को यहूदियों के नवजात राजा के बारे में बताया तो उसे डर लगा और उन्हें उस बैतलहम के नए मसीह की खोज में भेज दिया ताकि जब वे उसे खबर दे तो वह उस बालक को अपनी नियति पूरी करने से पहले ही मार डाल सके। परंतु मगी को हेरोदस के इस पापी साजिश की चेतावनी स्वप्न में दी गई और वे यहूदिया और हेरोदस को टालकर फारस लौट गए। जब मगी वापस नहीं लौटे, हेरोदस ने आदेश दिया कि बैतलहम के सभी 2 वर्ष से छोटे बालकों को जमा कर उनकी हत्या की जाए। उस समय के ऐतिहासिक लेख इस भीषण घटना का कोई उल्लेख नहीं करते, जिसके कारण आधुनिक विद्वान इस घटना के होने पर संदेह करते हैं। इस जन्म काल की एक बात जिस पर कड़ा हमला किया जाता है वो यह है कि हेरोदस संभवत बैतलहम के सभी बालकों की हत्या नहीं कर सकता था। इतिहासकार इस बात से सहमत होते हुए भी कि हेरोदस अपने अंतिम वर्षों में क्रूर और अत्याचारी था। कुछ अविश्वासी कहते हैं कि अगर सैकड़ों यहूदी बच्चों का बेरहम कत्ल किया गया तो उसका उल्लेख कहीं तो मिलता। मेरे विचार से इतने सारे लोग इस घटना पर संशय करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारे बच्चों की हत्या हुई। आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों यहूदी बच्चों की हत्या की गई थी। यह ऐसी निंदास्पद घटना है जिसकी जोसेफस ने चर्चा की होती, परंतु यह गलत है। बैतलहम में केवल 1500 या 2000 लोग थे। आप वहाँ की वास्तविक जांच करेंगे तो आपको वहाँ पर 20 से अधिक 2 वर्ष के बालक नहीं मिलेंगे। उसमें से आधे दूसरी लिंग के, यानी हम बात कर रहे हैं 10 या 12 बच्चों की। और राजा महान हेरोदस को बाइबल के काल का सबसे क्रूर शासक कहा गया है। अपने परिवार के अनेक सदस्यों की हत्या के साथ ही उसकी मरते समय की घिनौनी इच्छा हमें यह बताती है कि वह किस तरह का राक्षस था। हेरोदस को यह चिंता थी कि उसकी मौत पर कोई रोएगा नहीं। वह सही था। हकीकत में उसकी थकी हुई प्रजा एक बड़े जश्न की तैयारी कर रही थी। कोई भी ऐसी हालत में नहीं मरना चाहता, इसलिए वह उन्हें कुछ रोने के लिए देने वाला था। उसने अपनी बहन सलोमी को सभी यहूदी नेताओं को अपने शरद ऋतु के निवास के बाहर, जहां वह मर रहा था, हिप्पोड्रोम में बंदी बनाने का आदेश दिया। जब उसकी मृत्यु की घोषणा की जाएगी, उस समय इन्हें बेरहमी से मार देना था। क्यों? ताकि हजारों परिवार हेरोदस की मौत के समय रोते रहेंगे। अब इस तरह का कोमल व्यक्ति बैतलहम में 10 बच्चों की हत्या कर सकता था? मेरे विचार में हाँ। नादान बच्चों की हत्या की वार्ता रोम के अखबारों में नहीं आई, परंतु बाइबल में अच्छी से नोंद की गई है। जन्म की कहानी के सिर्फ इसी पहलू पर प्रश्न नहीं उठाए गए। हाल ही तक उन 3 मगी, गैस्पर, बल्थासार और मेलकोयर भी मिथ्या माने जाते थे। कुछ पंडितों का मानना था कि उनके नाम और राज्य केवल कल्पित अलंकार थे जो सुसमाचार के काफी वर्षों बाद जोड़े गए थे। लेकिन 1987 की एक खोज ने सब बदल डाला। लेकिन जब पुरातत्व शास्त्री के कहार के क्षेत्र, ईरान और अफगानिस्तान के प्रदेशों के निकट खोज करने लगे, उनके खोदने से कुछ अनोखे सूत्र पाए गए, जिससे पता चला कि कम से कम मगी राजा गैस्पर हो चुके थे। पुराने सिक्कों का एक बड़ा भंडार एकदम असाधारण था, लेकिन उनका असली मोल उनके पीछे की लिखाई में था। यह हर्वातिया में मुद्रित किया गया था, राजा गैस्पर का राज्य जो था। 3 मगी में से? हाँ, 3 विद्वानों में से एक। यह एक सुन्न करने वाली खोज थी। गैस्पर के राज्य के सिक्कों की खोज पहला प्रमाण था कि यह मशहूर राजा वास्तविक में रह चुके थे। लेकिन सिक्कों की खोज से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी गैस्पर का राज्य ढूंढने के प्रयास की। पुरातत्व शास्त्री की खोज फलीभूत हुई।
उसे सिक्के मिले और अब उसके पास अपनी खोज शुरू करने की चाबी मिल गई। पुरातत्व शास्त्री ने एक टोली जमा की और ईरान अफगानिस्तान की सीमा के पास गए कहार के स्थान की ओर वो बढ़े, सिक्कों के पीछे मुद्रित राजा गैस्पर की हवेली के खंडर की खोज में। दिन 15। हम लोग अब तक खोद रहे थे, लेकिन बिना कोई महत्वपूर्ण खोज के। हफ्तों तक असफलता से खोदने के बाद ऐसे लगा जैसे लापता हवेली की गाथा वाकई में काल्पनिक ही थी। अवधि पूरी होते होते ऐसे लग रहा था कि यह यात्रा एक असफल प्रयास रहने वाला था। हसन, अमोरा, इधर आओ। प्रोफेसर, 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 प्रोफेसर। प्रोफेसर पहाड़ी के ऊपर दौड़े जैसे मजदूर कुछ विशाल वस्तु की